नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। मौत की सेल्फी, जी हां, ये मामला गंभीर है क्योंकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, पर सोशल मीडिया के इस दौर में ये मुश्किल है। मध्य प्रदेश के सागर में सेल्फी का शौक इतना भारी पड़ा कि यहां नदी में 2 लड़के डूब गए और उनकी मौत हो गई। दरअसल मालथोन जाने के लिए दोनों लड़के बाइक से निकले थे। ये दोनों लड़के गोमती नदी के किनारे सेल्फी ले रहे थे। अब सोचिए ये स्थिति क्या है, और इसी दौरान यह हादसा होता है। इसके अलावा अमरपाटन की बात करें, अमरपाटन थाना क्षेत्र के झाझौआ झरना में सेल्फी लेने के चक्कर में 3 युवक तेज बहाव में बह गए। जी हां, झरने से एक युवक का शव बरामद किया गया और इसके साथ साथ अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सेल्फी की सनक कितनी खतरनाक है। इस घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दूसरे शव को बरामद कर लिया है, पर अब भी कई सवाल हैं और बड़ा सवाल ये कि तीसरा सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा है, पर जो स्थिति सामने आई, 2 युवकों की जान चली गई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। अमरपाटन के एसडीओपी ने बताया कि घटना की खबर मिलने के साथ ही तहसीलदार को उन्होंने सूचना दी। तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित अन्य जो अधिकारी हैं वे मौके पर पहुंचे हैं और यहां पर नजर बनाए हुए हैं। रविवार की दोपहर की बात अगर हम करें तो यहां एसडीएम आरती यादव को मामले की सूचना मिली और इसके बाद आरती यादव ने झाझौआ झरने का दौरा किया था। इस दौरान अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की और अधिकारियों ने झरने में नहा रहे लोगों को वहां से खदेड़ा, लोगों को समझाया कि आप ऐसा न करें, स्थिति बेहतर नहीं है। इसके बाद भी युवकों की टोली जो है वो अधिकारियों के लौटते ही वहां पर नहाने चली जाती है। लौटते ही वहां पर लोग सेल्फी के लिए होड़ मचा देते हैं। 3 लोग यहां पर सेल्फी लेने लगते हैं और अंत में क्या हुआ वो अब सबके सामने है। तो प्रशासन की कोशिश और समझाने का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, हमें और आपको समझना होगा। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले के घाट इलाके में पुणे की रहने वाली 29 साल की महिला 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। सोचिए कैसी स्थिति है सेल्फी के चक्कर में। यहां प्राकृतिक नजारों की सेल्फी वे ले रही थी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने रस्सी फेंकी, उन्हें बचाने के लिए गार्ड की मदद से महिला को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया। लोगों की सतर्कता की वजह से उनकी जान बच गई, लेकिन यह हादसा बड़ा हो सकता था। पुलिस ने यहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानते हैं यहां पर बोरने घाट और घाटों की यात्रा के दौरान कैसे सावधानी बरती जाती है। आप अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे। और अगर देखा जाए तो भारत में मौजूद आम दिनों में भी खतरनाक ये स्थिति है। फिसलन भरी सीढ़ियों से लेकर गीली और जो ढीली मिट्टी होती है, पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ पर सुरक्षा की कमी होती है और इस वजह से भी मुश्किलें होती हैं। पर्यटकों के लिए ये सुरक्षित नहीं है, यह सुरक्षा उनकी बढ़ा देते हैं। कई घाटों पर ढलान नहीं है जिस वजह से भी मुश्किलें होती हैं। प्रशासन की तरफ से साइन बोर्ड और तमाम चीज़ें लगाई जाती हैं, पर फिर भी लोग नहीं मानते। आम दिनों में लोग पानी में फिसलन भरी जगहों पर जाते हैं सेल्फी लेने के चक्कर में, सोशल मीडिया पर इसे अपलोड करने के चक्कर में, पर मुश्किल यहाँ भी उनके सामने होती है। अब आज इस बड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा और कई सवाल हमारे हैं, आपके भी ये सवाल होंगे, उन्हें टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ रहा है, एक एक करके आपका परिचय करा देते हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, उन्हें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से इसे समझें। हमारे साथ नम्रता त्रिपाठी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानवी तनेजा, एक्ट्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम समझना चाहेंगे सोशल मीडिया एक्सपर्ट नम्रता त्रिपाठी आपसे, आप किस तरीके से इस घटना को देखती हैं? प्रशासन के समझाने के बाद भी लोग मान नहीं रहे और अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए, इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। जिस तरह का भी फिनोमेना देखा जा रहा है सेल्फी के लिए या फिर रील रिकॉर्ड करने के लिए, जो लोगों के अंदर बढ़ता क्रेज है। बट अगर सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो इसका एक नंबर 1 रीज़न क्या है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम इस टाइम पे जो भी नई चीज़ें होती हैं, चाहे वो थ्रिल सीकिंग हो, चाहे वो आपके अंदर वो जो एड्रेनलिन रश होता है उसे बढ़ाने वाली जो भी रील्स वीडियोस होती हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे कोई नई जगह है, लोग उसे डिस्कवर करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूजुअली ऐसे जगहों को डिस्कवर करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, उससे उन्हें वायरलिटी मिलती है। अब कॉमन लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों को देख के उन्हें भी लगता है कि
ऐसा करने से उन्हें भी सोशल मीडिया पे वैलिडेशन मिलेगा, वो भी वायरल हो सकते हैं। तो वो भी ऐसी डेंजरस चीजें करने में मतलब उन्हें डर नहीं लगता। वो एक फैक्टर होता है ना कि हम वायरल हो सकते हैं या हो जाएंगे ऐसा करने पे, ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं घर कर चुका है। हर पर्सन, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ में लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर मैं सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से बात करूं। दूसरी क्या है कि जो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज ने को इस पे ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स इस तरह का कंटेंट डालते हैं, और अगर वो जगह जो ऐसी है जहाँ पे प्रॉपर मतलब सिक्योरिटी नहीं है या लोगों को वहां पे जाने से उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, वो ऐसे कंटेंट पे भी उन्हें रेगुलेशन लगाना पड़ेगा, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पीनलाइज करना पड़ेगा इन सम और दी अदर मैनर। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि अभी ऐसे एस्पेक्ट्स जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें ऐसे कंटेंट को भी सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा जिससे हमें पता चल, लोगों को पता चल सके कि ये करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब ज्यादातर वीडियोस पहले हम लोगों को यही दिखते थे कि कोई सो एंड सो पर्सन है, वो बिल्कुल ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ खड़ा है और काफी अच्छे से उन्होंने अपने ड्रोन से फोटोज वीडियोस शूट करके उस लोकेशन को सेंसेशनलाइज कर दिया। बट अभी आपको पता होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक पुणे साइड ही, आई मीन महाराष्ट्र में ही, शी फेल डाउन फ्रॉम अ गॉर्ज एंड शी डाइड। तो ये न्यूज जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब पहुंचेगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। अभी एक और न्यूज आई थी कि एक कपल था, एक दंपति, वो एक ब्रिज, फेक ब्रिज काफी फेमस हो गया था बिकॉज ऑफ सर्टन मतलब फिल्म शूटिंग। तो वो वहां पे दे वर रिकॉर्डिंग अ वीडियो और ट्रेन आ गई जिसकी वजह से उन्हें नीचे कूदना पड़ा। थैंकफुली उनकी जान बच गई। बट ये न्यूज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, इस वजह से लोगों को समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे कि ये करना एक तरीके से स्टूपिडिटी है। जब हम इस तरह की चीजों को प्रमोट करना बंद कर दें और जो इन चीजों को कर रहे हैं उन्हें हम नेम एंड शेम करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव लोगों के साइके में घुस जाएंगी कि ये सही नहीं है ये करना। और हम लोग आस पास में भी अगर किसी को इस तरह से चीजें करते हुए देखें तो हमें उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें उसके डेंजरस एस्पेक्ट्स को आगे लेके आना चाहिए थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड मतलब से कि अगर ऐसा हम करते हैं तो इन अ लॉन्गर रन ये कम हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मानवी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरे ये बहुत कम आ रही है। बिल्कुल मानवी, एक बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे की वजह क्या है? जो लोग इतना रिस्क लेते हैं, क्या लाइक और व्यूज़ है या कुछ और भी है जिस वजह से लोग इसमें और इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेरा तो मानना है कि युवा जो है वो रील्स के नशे में चूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बेरोजगारी से मजबूर है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, बच्चे पढ़ के इतनी डिग्रियां ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो जॉबलेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये रील्स बनाते हैं, रील्स वो वायरल हो जाती है और वो कहीं ना कहीं उनको मॉनेटरी बेनिफिट देती है। तो मुझे लगता है कि वो रील इसीलिए बनाते हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलती है कि आप रील बनाएं और ऐसा कुछ कंटेंट डालें जो लोगों को देखना पसंद, जो लोग देखना पसंद करते हैं। यहाँ मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड होती है उसी चीज की सप्लाई होती है। लोग ये चीजें देखना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं लोगों को भी जिम्मेदार समझती हूँ। वो भी सवालों के खटघेरे में आते हैं क्योंकि आप वो चीज देखते हैं, आप वो चीज प्रमोट करते हैं, उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और रील को कहीं ना कहीं आप ही वायरल करते हैं। उस पर आप रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट बटन भी होता है। कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चली जाइए, वहां पे एक रिपोर्ट बटन होता है। अगर आप ऐसा कोई रील देखते हैं जिसमें आपकी जान जा सकती है और वो कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो वहां पे रिपोर्ट का बटन को प्रेस करिए। और ऐसे तमाम अगर लोग करेंगे वो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और ऐसे ही अगर सारे सोशल मीडिया जो ये कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा नहीं होता। फिर अगेन मैं उस बात पे आती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई। लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है ऐसा कंटेंट कि अगर आप फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं वो वायरल नहीं होती। अगर आप कोई अच्छा मैसेज समाज को देना चाहते हैं, सोसाइटी को एक मैसेज के तौर पे कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, वो वायरल नहीं होती। अगर आप कोई धार्मिक वीडियो डालते हैं वो वायरल नहीं होती। लेकिन ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल होती है। लोग उसके नीचे अगर आप उसमें कमेंट्स पढ़ें तो कोई लिखता है ब्रावो, कोई लिखता है वेरी गुड, कोई लिखता है नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज को बढ़ावा देते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं और दोगला व्यवहार करते हैं, दोगला एटीट्यूड है उनका कि वहां तो उसको लाइक और शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर बाद में बोलते हैं कि ऐसी रील क्यों बनाई, पैसे के लिए बनाई। तो कहीं ना कहीं लोगों को ही, चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज को स्टॉप करना चाहिए।
बिल्कुल। नम्रता, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर, या सोशल मीडिया का जो ये ट्रेंड चल रहा है, जो रील्स बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे, क्या निगरानी होनी चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए, कोई लिमिटेशन होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ इंडिया में ये फिनोमेना ऐसा देखा जा रहा है, ये सच नहीं है। इट्स अ ग्लोबल एपिडेमिक, आई वुड से पैंडेमिक, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे ही पॉपुलराइज हुआ है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे ही चीज़ें मोनेटाइज होने लग गई, लोगों का व्यूज़ और लाइक्स पे जो जिस तरह से ध्यान गया है और जिस तरह से होड़ मच गई लोगों के बीच में, हर इंसान को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। दिस इज़ नॉट जस्ट एन इंडियन थिंग, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। कई सारे केव्स हैं, अनमैन्ड केव्स हैं, जो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स और मतलब ब्लॉगर्स घुस जाते हैं एंड दे हैव टू बी रेस्क्यूड। तो इस तरह की चीज़ें बाकी देशों में भी देखी जा रही हैं काफ़ी ऑन अ वाइडर लेवल। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारी अथॉरिटीज़ इतने लार्ज स्केल पे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। इफ़ सोशल मीडिया पे कोई चीज़ एक व्यक्ति ने आज डाली और वो कल परसों में वायरल हो गई, और 2 से 3 दिन के अंदर जहाँ पे एक व्यक्ति नहीं जा रहा है वहाँ पे हज़ारों की भीड़ पहुँच जाती है, तो इसे कंट्रोल करना इन सच अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम अथॉरिटीज़ के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही आपने इसमें बस कहा। हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि जी, इस मामले पर कहीं ना कहीं निगरानी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा है। आयुषी जैन हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। आयुषी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आयुषी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हम ये जानना चाहेंगे। जल्दी दे दीजिए, लोग खड़े हैं, बारिश आई है, जाने वाले हैं। तो शायद अभी आयुषी तक आवाज नहीं पहुंच रही, आपके पास आएंगे। नम्रता, एक बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की चेतावनी देने के बावजूद, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी करने के बावजूद, कई जगहों पर साइन बोर्ड लगाने के बावजूद लोग यहां पर नहीं मान रहे, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की भी नाकामी है? देखिए, कुछ हद तक तो इसे हम लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी मान सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे देश में हमारी जो मासेस हैं वो इतने ज़्यादा इन चीज़ों को लेके एजुकेटेड नहीं, और उन्हें ये चीज़ क्लियरली समझाना अभी इतने जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए, वो अगर कोई चीज़ देख के आए हैं फ्रॉम सोशल मीडिया और उन्हें लगता है कि यार ये करना काफी नॉर्मल है, लोग कर रहे हैं, लोग पानी में कूद रहे हैं, लोग वाटरफॉल से नीचे जंप कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। बट बिल्कुल बिल्कुल नो कि इतना इतना इजी नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो ये भी चीज़ है कि प्रशासन को भी इस मामले पर गंभीरता दिखानी है। सहयोगी आयुषी जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। आयुषी, आपसे समझना चाहेंगे इस मामले को लेकर अपडेट क्या है। आप इस वक्त एक सेल्फी पॉइंट पर ही हैं, तो वहाँ ज़रा बताएं हाल क्या है। और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, नम्रता त्रिपाठी हैं और मानवी तनेता है। आप इन दोनों से भी सवाल ले सकती हैं। आयुषी। बिल्कुल अमृत, मध्य प्रदेश में जो है मॉनसून बहुत तेज़ी गति से एक्टिव हो गया है। बीते 3 से 4 दिनों में जो तेज़ बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बावजूद जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, इस वक्त भोपाल के बड़े तालाब में, ये भोपाल का आकर्षण का केंद्र माना जाता है। आपको बताऊं, यहाँ मैं आपको बताऊं, डेली सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, घूमने आते हैं, और इसका भी जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जितने भी बांध हैं, उन सभी जो डैम हैं उनके गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। चूँकि ये मामला ऐसा है कि लोग सोशल मीडिया के चक्कर में, आप देखिए कि फ़ोटोज़ के चक्कर में इन स्थलों पर जाते हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, प्रशासन मौजूद रहता है, लेकिन उसके बावजूद फ़ोटो और वीडियो के चक्कर में लोग वहाँ पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक। बहुत तेज़ बारिश के बावजूद लोग जाके वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, और लगातार इसकी वजह से मौतें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कितनी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। जी मैम, बिल्कुल बहुत समस्याएं हो रही हैं, और लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं। एक्चुअली सेल्फीज़ वगैरह जो लेते हैं, तो फिर उसका प्रिकॉशन रखना चाहिए। गवर्नमेंट भी बार बार बोलता है, आप लोग यानी न्यूज़ वगैरह भी बार बार अलर्ट होते हैं, करते रहते हैं, लेकिन लोग यानी इस टाइप से अलग अलग सेल्फीज़ लेने के समय ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके कारण से काफ़ी हादसे हो रहे हैं। मुंबई में एक लड़की है,
मैं कहूँ महिला है जो 30 वर्षीय महिला, उसकी भी मौत हो गई है इन्हीं चीज़ों की वजह से। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना इतना ज़रूरी हो गया है? हाँ, सोशल मीडिया अब किसी एज लिमिट के लिए नहीं रहा है कि यंगस्टर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। अब हर एज ग्रुप का बंदा वहाँ पे एक्टिव है, तो सबको ही ट्रेंड में रहना है और ट्रेंड के चक्कर में सब कुछ भी कर रहे हैं। लाइक अगर अपनी जान पे भी, वो तो अभी एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, जब झरने में एक इन्फ्लुएंसर डूबी थी, तो वो तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी। वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स थी, हम तो नॉर्मल छोटे मोटे जिनके अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ़ अगर हमको रिस्क दिख रहा है तो हमको पता होना चाहिए दैट इज़ रिस्की फॉर अस, तो हमको वहाँ रुक जाना चाहिए। बट लोग नहीं रुकते, उनको लगता है ये रिस्की है, ये हाइप लेगा, इससे हमको व्यूज़ मिलेंगे। तो वो व्यूज़ के चक्कर में लोग ऐसे जो बोलते हैं ना डेंजरस प्लेसेस पे जाते हैं एंड देन शूटिंग समथिंग, तो वो लोग उस टाइप से करते हैं बिकॉज ऑफ व्यू, कि हमको व्यू मिल जाएगा। हम जितना ज़्यादा डेंजरस प्लेस पे होंगे हमें उतना ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो मुझे वो रीज़न लगता है, तो वो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कोई रीज़न है कि हमको व्यूज़ के लिए अपनी जान पे खेलना चाहिए। बिकॉज मतलब हमारी जो जान है वो ज़्यादा कीमती है, तो व्यूज़ के चक्कर में ये सब करना मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। बिल्कुल, जैसा कि अमृत आपने खुद सुना अभी कि लोग व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में कि कहीं अटपटी जगह जाकर हम फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे या वीडियो बनाएंगे तो उस पर ज़्यादा रीच आएगी, ज़्यादातर लोग हमें देखेंगे। आप क्या नाम है आपका? कुशल मंगल। कहाँ से आप? भोपाल से। भोपाल के सभी डैम्स के गेट खोल दिए गए हैं, कलिया, सौत, कोलार। आप गए वहाँ? नहीं, मैं इसी चक्कर में नहीं गया क्योंकि पता है काफ़ी रिस्की है। देखो, बट मोबाइल में देख लो, वीडियोस में देख लो, बट इट्स टू रिस्की। बिकॉज लोग आज सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे चलाने के चक्कर में, लोगों के सामने शो ऑफ करने के चक्कर में लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की हमेशा जिम्मेदारी नहीं होती, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि लाइफ हमारी है, वो कितना हमारे को बचा पाएंगे। बिल्कुल, तो लोगों को जागरूक रहना, जागरूक करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। आयुषी, आते हैं आपके पास। मानवी, आपसे समझना चाहेंगे, सोशल मीडिया को हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इससे इतर एक तस्वीर ये भी है कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर नहीं है वे भी तस्वीरें लेते हैं, वे अपने फ़ोन में रखने के लिए या अपने रिश्तेदारों को ये तस्वीरें भेजने के लिए। तो ओवरऑल ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ही नहीं है, लोग रिस्क ले रहे हैं, इस मेमोरी को कलेक्ट कर रहे हैं जो कि रिस्की भी है। तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे दो बातें हैं। आप अपनी मेमोरीज के लिए फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो मेमोरीज के लिए आप वीडियो बना रहे हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग अपनी रिस्क लेकर के सिर्फ अपनी मेमोरी बनाने के लिए, सिर्फ अपने फोन में रखने के लिए वो ऐसी रिस्क वाली जगह पे जाकर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो फोटो या वीडियो बनाएंगे। बात दूसरी है, जो आप कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो जाकर के अपलोड करते हैं, वो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लोगों से बढ़ावा मिल रहा है। पर परेशानी की बात मेरे को ये है कि जो वो कंटेंट डालते हैं, जो कंटेंट बहुत रिस्की है, कहीं ना कहीं फायरवॉल होना चाहिए। सिर्फ ये अगर आप देखें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, इस पे फायरवॉल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन देता है और आपको वो आस्क करता है कि वो आप कंटेंट को हटा दीजिए। बहुत सारी ऐसी फायरवॉल के पैरामीटर्स है। जैसे अगर कोई धार्मिक आप वीडियो डालते हैं जिसमें कोई सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट होते हैं, उसमें आपको एक नोटिफिकेशन आता है। अगर आप कोई न्यूडिटी से रिलेटेड डालते हैं, उसमें आपको एक नोटिफिकेशन आता है। तो परेशानी की बात यह है कि अगर आप इस टाइप का कुछ कंटेंट डालते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, जबकि ये तो किसी की देखिए जान की बात है। आप एक वीडियो बना रहे हैं, आप किसी के बच्चे हैं, आप किसी की बेटी है या बेटा है या फैमिली मेंबर है, आप अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आपकी जान को कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली मेंबर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रूल एंड रेगुलेटरी की बात है, एक सोशल मीडिया के कंटेंट, सोशल मीडिया पे एक फायरवॉल होना चाहिए जिससे वो ये हटा दे। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे प्रशासन की बात चली थी कि चलान क्यों नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है, सिस्टम का भी फॉल्ट है। अगर वहाँ पे नो स्टॉप, मैं दोनों तरफ से बात करूंगी, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फी पॉइंट नहीं है या आप बी केयरफुल, उसकी तो मैं कर ही रही हूँ कि वहां पे तो आपको फोटोज या वीडियोस नहीं लेने हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कोई एक्ट देखते हैं तो चलान क्यों नहीं कटता? अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हैं तो आप उनपे एक धारा क्यों नहीं लगाते, उनके सेक्शन क्यों नहीं लगाते? वीडियो जब बहुत वायरल हो जाती है तब जाकर के मैंने बहुत केसेस देखे हैं, 2 या 3 लोगों को उन्होंने अरेस्ट करा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम भी पीछे है, सिस्टम को आगे आकर के निश्चित तौर पर सिस्टम की सख्ती यहाँ पर जरूरी अब बन गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अंकित पांडे हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अंकित आपका। मौत को दावत देती सेल्फी की सनक, मौजूदा वक्त में कई खबरें सामने आई, फिर भी लोग सबक ले नहीं रहे, तो आप क्या कहेंगे? वजह क्या है, बचाव क्या है, विकल्प क्या है, क्या कुछ करना चाहिए इस मामले में? देखिए, मुद्दा अच्छा है। मेरा कहना यह है कि
जब तक मौत नहीं हो जाती या किसी को कोई चोट नहीं लगती तब तक ना किसी को पता नहीं चलता कि ये कितना खतरनाक है। लाइक कोई सेल्फी ले रहा है, नॉर्मली हम सब लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन उसे तब तक नहीं पता चलेगा लाइक पानी आ गया, पैर फिसल गया, चोट लगेगी या किसी की डेथ हो जाती, तब लोगों को पता चलेगा कि ये खतरनाक चीज होती है। इस देश में सारे लोग सेल्फी लेते हैं। कई बार बारिश की वजह से ये चीजें होती हैं, कई लोग बीच पे गए, एकदम से समुद्र का पानी आ गया, लोग बह जाते हैं, डूब जाते हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है। अभी जैसे वायनाड में हो रहा है, केरला में, किसी को नहीं पता कि भाई वो उनकी डेथ सेल्फी लेने के चक्कर में हुई। इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है। हिमाचल लोग घूमने जाते हैं, कई बार उनकी गाड़ी फिसल के गिर जाती है। तो ये सब सेल्फी या कैमरे की वजह से नहीं होता है। इन्फ्लुएंसर्स हैं तो इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा लाइक शेयर के लिए भी काम करना पड़ता है, फॉलोवर्स के लिए भी काम करना पड़ता है। सारे लोग जो जैसे जिनकी डेथ हो रही है, जिनको चोट लग रही है, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ सेल्फी पे, फोटो पे लाइक कमेंट के लिए कर रहे हो। ये नॉर्मल चीजें हैं। कई बार मतलब इंसिडेंट ऐसे भी हुए, लोग नदी में नहाने जा रहे हैं, वो बह गए, थोड़ा सा पानी बढ़ के बह गए, वो ना तो सेल्फी ले रहे होते हैं ना कुछ वीडियो बना रहे होते हैं। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर नहीं आता है, वो सोशल मीडिया के लिए कर ही नहीं रहे होते हैं। ये प्राकृतिक आपदा है। और जब वीडियो वायरल होता है तब लोगों को लगता है कि ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहाँ सोशल मीडिया का कोई रोल ही नहीं है। ना तो वो वीडियो बनाते हैं, ना वो फोटो खींचते हैं, फिर भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब इसका बचाव देखो, प्राकृतिक आपदा का बचाव जो है वो कुछ नहीं है। लोग किसी को सांप काट लेता है तो लाइक उसके बचाव का क्या है, जो गांव में होता है ऐसी चीजों, तो ऐसी चीजों का कोई बचाव नहीं है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लाइक अभी ये पुणे वाला या सतारा वाले जो घटना हुई है, इसमें वो पुणे वाले केस में जो लड़की गिर गई, फिर लोग आए, लोगों ने बचाया। सरकार इसमें क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। वो भी गलती से फिसल गई, उसे थोड़ी ना पता था कि भाई वो फिसल जाएगी, इसलिए वो सेल्फी, उसे पता होता तो वो क्यों सेल्फी लेती? निश्चित तौर पर। लेकिन अगर निगरानी की जाए, इन तस्वीरों को लेकर अगर निगरानी की जाए, अगर सख्ती हो प्रशासन की तरफ से, तो इसका असर पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इसका असर पड़ना भी चाहिए। आयुषी, आपसे समझना चाहेंगे प्रशासन की सक्रियता और चेतावनी जो अब तक कई मामलों में सामने आई है, उसका कितना असर आप देखती हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैं अभी इनकी बात सुन रही थी कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग वीडियो नहीं बना रहे होते हैं, नदी में नहा रहे होते हैं, फिर भी उनकी मौत हो जाती है या पानी अचानक से आ जाता है। लेकिन मेरा इस पर ये कहना है कि हम ऐसी जगह जाएं ही क्यों? हम सब जानते हैं इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है, हम ऐसी जगह पर क्यों जाएं? ऐसी नदी में जाकर क्यों नहाना कि जान पे बात आ जाए? या आपकी जान क्या आपके मज़े से ज़्यादा है? आप अगर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस नदी में नहाने जा रहे हैं वो बारिश तेज़ होने की वजह से उफान पे आ जाती है, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। प्रशासन लगातार इस पर सक्रिय रहता है। अमृत, भोपाल की ही बात करें तो जितने जो बड़े बड़े डैम हैं जिनके गेट खोल दिए गए हैं लगातार, जिनमें पानी बढ़ जाता है बारिश की वजह से, तो वहाँ भी सिर्फ साइन बोर्ड लगा देने से हम किसी को हाथ पकड़ कर रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि ये हमारी खुद की भी नैतिकता है और इतनी समझ है कि हम दूर से देख सकते हैं, फोटोज़ और वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं। हमें वहाँ जाकर फ़ोटो शूट करना या वीडियो शूट करना या फ़ोटो क्लिक करना उतना ज़रूरी नहीं है। एक बार और ऐसा हमने जब देखा था कि जो यूट्यूबर महाराष्ट्र की बात थी कि वो जो यूट्यूबर लड़की थी वो वीडियो शूट कर रही थी और फॉल में वो स्लिप हो गई थी। वो चूंकि वो काफ़ी वायरल और फेमस लड़की थी इसलिए उसके बारे में लोगों को पता है। ऐसे कई केसेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इन खासकर इन दिनों तो सावधानी बरतनी ही चाहिए, क्योंकि हमें जब पता है कि निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। अंकित, हम तमाम मामलों पर बात कर रहे हैं, पर क्या ये संभव है कि निगरानी करना या इस मामले पर ताकि आगे मुश्किल ना हो, क्या ये पॉसिबल लगता है? क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत जी निगरानी करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप किसी भी मतलब देखो बहुत सारे केसेस को उठाएंगे तब 1% या 0.01% केस आपको ऐसे मिलेंगे जिससे लगता है कि निगरानी से कुछ हो जाएगा। ये चीजें निगरानी की नहीं है। अब जैसा कि मैं निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। आप लोगों को जागरूक करें, जागरूकता सबसे अहम है, और इसके साथ ही सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो तस्वीरें बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। हम जिस
जिन दुर्घटनाओं का जिक्र करते हैं उनके आंकड़े कम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नम्रता आपका, मानवी, अंकित पांडे और आयुषी जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छा कर रहे हैं और लोगों को कोशिश करें कि जागरूक भी किया जाए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि हम उन मुद्दों को टटोले, उन सवालों को टटोले जिससे स्थिति बेहतर हो। और सबसे बड़ा सवाल यहां निकलकर सामने आ रहा है हमारी और आपकी जागरूकता का। तो अगर आप जागरूक हैं तो आप खुद की भी हिफाजत करेंगे, अपने परिवार की और अपने समाज की भी हिफाजत करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।